कल रात मेरा अचानक प्लान बना गाँव जाने का, क्योंकि इसके दो रीज़न थे। एक तो मुझे वीडियो बनानी थी और दूसरा मैं तो आपको आगे बताऊंगा। तो गाँव जाने के रीज़न से आज मेरी नींद भी बहुत जल्दी हो गई थी। तो आज अच्छा हुआ कि आज सुबह में बारिश नहीं है, मतलब हम अच्छे से निकल सकते गाँव। तो मैंने आते वक्त ऑनलाइन टिकट निकाली है। अभी देखेंगे कि यहाँ पे कितने बजे हमारी ट्रेन है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पनवेल भी पहुँचना और वहाँ से भी हमें जल्दी जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी मिल सकता है। और अभी शायद से गोरेगांव ट्रेन लगी है, देखते हैं कितने बजे हमारी पनवेल ट्रेन निकलती है। आज संडे ना, इसके लिए स्टेशन बहुत ही खाली है, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब तो ये स्टेशन अभी तक पूरा भर जाता। अभी देखते हैं। अभी ये बांद्रा ट्रेन के बाद अपनी ट्रेन है, जल्दी आनी तो चाहिए ट्रेन अपनी। हार्बर लाईनवरून पनवेलला जाणारी 12 डब्यांची व्हीव्ही लोकल आणि प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई व्हीव्ही लोकल 6 बजकर। और थोड़ी देर के बाद अपनी ट्रेन भी आती है और मैं अपनी सीट देखता हूँ जल्दी से बैठने के लिए। हाँ पता है ट्रेन में भीड़ तो नहीं है, लेकिन वो ऑफिस वाली एक आदत होती है ना, जल्दी जाके सीट पकड़ने की, वही चीज़ है और कुछ नहीं। और सच बता रहा हूँ, मैं 2-3 दिन से देख रहा था बारिश भी बहुत अच्छे से गिर रही है, लेकिन आज के दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं थी और बिल्कुल भी धूप भी नहीं थी। और सच बता रहा हूँ, ये बारिश वाला माहौल इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मैं जस्ट प्रे कर रहा था कि आज ऐसा ही माहौल हो पूरे दिन। तो आज मुझे ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे गांव जाना था, क्योंकि मैं आज ही के दिन गांव से फिर से आने वाला था घर। मैं ट्रेन में सोने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और एक मजे की बात ना, मुझे ऐसा लगा कि पनवेल स्टेशन मतलब थोड़ा सा नजदीकी है, लेकिन बैठने के बाद पता चला कि भाई कितना दूर है पनवेल स्टेशन। और आज सुबह मैं कुछ खा के भी नहीं निकला था, और यही भूख के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली मैं पनवेल स्टेशन पहुंच ही गया। और ये ट्रेन में बैठने के बाद बाल की जो हालत होती है ना, एकदम घटिया होते हैं बाल। और मैं बालों को इग्नोर करते हुए जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी थी। और बाहर मेदू वड़ा खाने के बाद मैं वैसे ही बस स्टैंड जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना ऑलरेडी बस लगी हुई थी। और ये जो बस है ना, ये डायरेक्टली पनवेल टू अलीबाग नॉन स्टॉप है। एक्चुअली ना ये बस का मुझे बहुत अच्छा लगा सीन, क्योंकि डायरेक्टली नॉन स्टॉप है ना, तो बीच में ये रुकती भी नहीं है बिल्कुल। और यही एक बड़ी मुझे समस्या थी, क्योंकि बस में बैठने के बाद ना मुझे प्यास भी लगी थी, और उसमें भी ये एसी बस थी। तो यही दो चीजें इग्नोर करते हुए अपनी बस भी चल पड़ी। और थोड़ा आगे जाने के बाद देखता हूँ ना कि यहाँ से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था बारिश का, और मैं ना स्टार्टिंग पे यही सीट पे बैठने वाला था। तो ये गाड़ी का पानी देख देख के मैं भी पहुंच गया अपने अलीबाग में। और यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन थे, एक तो डायरेक्टली बस जाती है और दूसरा ऑप्शन ये रहा आपके सामने। मतलब अभी यहाँ से फिर से मेरी 1 घंटे की जर्नी थी, वो अलीबाग से रेवदंडा तक। और 1 घंटे के बाद हम रेवदंडा भी पहुंच गए। और रेवदंडा से मेरे गांव जाने के लिए एक रिक्शा भी खड़ी थी, और उस रिक्शा में बैठने के बाद हमारी सवारी फिर से चालू हो गई। और जैसे जैसे गांव नजदीक आ रहा है ना, वैसे थोड़ा मजा भी आ रहा है मुझे। और सच बता रहा हूँ, जाते टाइम इतनी शांति थी ना, अच्छा हुआ मैंने सोचा कि एक दिन तो गाँव जाके आऊंगा मैं। और हमारे गांव में ना इसको विक्रम बोलते हैं, मतलब आप इसको बोल सकते हो रिक्शा का बड़ा भाई। और आज के दिन ज्यादा पब्लिक भी नहीं थी गाड़ी में। और फाइनली मैं मेरे गांव में पहुंच ही गया। यहाँ से मेरा गांव शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा है कि दोनों साइड से नारियल के पेड़ और बीच में से छोटा सा रास्ता। और फिर हम रिक्शा से उतरने के बाद अपने घर की ओर चलने लगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट ही चलना है। मैंने सुबह 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और लगभग हमें 1 बजे तक घर पहुंचा। और ये जो सामने वाला ही घर है ना, ये हमारा घर है गाँव का। और ये है मेरे पापा का छोटा भाई। काय बोलतोस? हिंदीत बोल, हिंदीमध्ये बोल। अरे मुंबईला इतके वर्ष होतात। और यही था मेरा सेकंड रीजन गांव आने का, क्योंकि मुझे आज बाइक लानी थी मुंबई। और ये गाड़ी मुंबई लेके जानी है ना, तो वही थोड़ा देख रहा था कि कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम तो नहीं है, और गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी।
और ये है मेरे पापा की छोटी बहन रेवती आती। और ये मेरा वहम था कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर बाद में गाड़ी से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल भी लीक हो रहा था। और मैं वैसे ही बाइक को गैराज में लेके गया तो मैकेनिक बोल रहे कि हमारा अभी खाने का टाइम हो गया है, आप डायरेक्टली 3 बजे आ जाओ, आपको बाद में गाड़ी मिलेगी। लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं थी, मैंने सोचा कि मुंबई में जाके उसको सॉल्व करेंगे। और घर से निकलते ही यहाँ पे सिद्धिविनायक का मंदिर लगता है, मंदिर जाके बापा के पहले दर्शन ले लिए और हमें घर से निकलने में ही लगभग 3 बज गए। और बापा के दर्शन के बाद मैं फिर से निकल पड़ा अपने मुंबई की ओर। और निकलते टाइम क्लाइमेट भी इतना अच्छा हुआ था ना, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ और देर रुकूं। और फिर जाते टाइम ना यहाँ पे मुझे रेवदंडा का किला दिखता है। इतने साल गांव आ जा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे कभी नहीं आया, और सिर्फ बारिश वाला मौसम होने के कारण ना इसकी खूबसूरती और बढ़ी थी। मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ लेकिन एक बार भी यहाँ पे नहीं आया हूँ, और आज फाइनली मेरा यहाँ पे मतलब ऐसा दिन बन गया यहाँ पे आने का। और इतनी खूबसूरत जगह है ना, सच बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे पीछे, और फिर जाते टाइम यहाँ पे हमें एक मंदिर दिखता है, चौल का रामेश्वर मंदिर, और उसके सामने बहुत बड़ा तालाब था। और सबसे पहले मंदिर आए तो भगवान के दर्शन भी करते हैं। भगवान के दर्शन लेने के बाद हम वैसे ही बाहर जाते हैं और वहां पे इतने सारे लोग तालाब में तैर रहे होते ना। दिल तो बहुत कर रहा था कि 1-2 डुबकी मैं भी यहाँ पे लगाऊं, लेकिन उसी दिल को मैं पीछे छोड़ के आगे चला जाता हूँ क्योंकि हमें घर भी तो पहुँचना है। और जाते टाइम रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश लगती है, इसके लिए रास्ते में ही हम रेनकोट पहनते हैं। और मैं लगभग आधा रास्ता पार भी करता हूँ, और ना मुझे थोड़ा सा नींद जैसा लग रहा था, इसके लिए मैं पहले रुक के कॉफी पीता हूँ एक होटल में। और कॉफी पीते टाइम ना मैं मेरा हेलमेट वहां पे ही भूलता हूँ, और अच्छा हुआ कि वो भैया ने हेलमेट रखा था उसके साथ। और हर जगह रुकते रुकते हमें पता नहीं था कि इतना ज्यादा टाइम हो जाएगा। हमें पनवेल में पहुंचने में ही लगभग 7 बज गए थे। और पनवेल में थोड़ा और रेस्ट करने के बाद ना मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई थी, और आगे इतनी भयंकर बारिश थी ना कि मुझे वीडियो निकालने में टाइम ही नहीं मिला। और उसके साथ साथ ही बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी था, और मुझे घर पहुंचने में लगभग 11 बज गए। तो यही था अपना आज का पूरा संडे का दिन। और आपको यह आज का कैजुअल व्लॉग ऐसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय।